दोस्तों अंकित भैयानपुरिया जिन्हें आप पहचानते ही होंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इन्हें इनके किस टैलेंट या एबिलिटी की वजह से पहचानते हो, तो आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि अरे ये तो वही है जिसने 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट किया है। एंड ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों पिछले साल 2023 में आपने देखा होगा कि चैलेंजेस से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लाइक 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज एंड 75 हार्ट चैलेंज। अब हो सकता है कि आपने इन चैलेंजेस के ऊपर वीडियोस ना देखे हों, लेकिन इन वीडियोस के बारे में सुना जरूर होगा। बट ट्रस्ट मी, आज का ये जो वीडियो है वो चैलेंजेस से रिलेटेड उन सभी वीडियोस से बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि आज के इस चैलेंज वीडियो का मेन फोकस कोई अंकित भैयानपुरिया या फिर डेविड गोगिंस नहीं बल्कि आप होने वाले हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस नए साल 2024 में चैलेंजेस लेना शुरू करें, खुद इतने बड़े काम करें कि आप दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया आपको देखे। दोस्तों इस साल की शुरुआत में आपने कुछ ऐसे गोल्स सेट किए होंगे जिन्हें आप इस साल के एंड तक अचीव करना चाहते हो। एंड द बेस्ट वेपन टू अचीव योर न्यू ईयर्स रेसिस्टेंट गोल्स आर चैलेंजेस, बिकॉज ये आपको थ्योरी से सीधा कंसिस्टेंट एक्शन मोड पर लाती है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप ये 21 डेज चैलेंज ले और इसे कंप्लीट करें। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो देन ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। एंड इफ यू आर स्मार्ट अबाउट इट देन आप इन 21 दिनों में अपनी लाइफ के उस फेस को टच करने वाले हो जिस फेस को शायद आप आने वाले 1 से 2 सालों में भी टच नहीं कर पाते। आज मैं आपको स्पाइक प्रिंसिपल के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 5 लेसन्स का कॉम्बो है और इसे मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से सीखा है। अगर आप भी इन प्रिंसिपल्स को सीख लेते हो तो आपके लिए ये चैलेंज लेना और भी आसान हो जाएगा एंड आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सो इन्हीं 5 लेसन्स को सिखाते सिखाते मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये चैलेंज कैसे होने वाला है 21 दिनों का एंड आपको क्या करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्पाइक के एस से। दोस्तों जेरी साइनफील्ड, ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान उस टाइम पर लोगों को अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से हंसा रहा था जिस टाइम पर शायद हम 90s के किड्स पैदा भी नहीं हुए थे। इवन अगर आप आज के टाइम पर भी इनके शोज देखोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे दैट ही इज वन ऑफ द ओजीज ऑफ कॉमेडी वर्ल्ड। दोस्तों एक बार क्या हुआ था ना, एक न्यू कॉमेडियन साइनफील्ड के पास आया और उस कॉमेडियन ने साइनफील्ड से कहा कि मैं भी आपकी तरह ग्रेट कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ। तो साइनफील्ड ने कहा कि अगर तुम्हें एक बेटर कॉमेडियन बनना है तो उसके लिए तुम्हें कॉमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि जोक्स को टारगेट कर बेटर जोक्स लिखने होंगे। और अगर तुम्हें बेटर जोक्स लिखने हैं देन तुम्हें हर दिन एक जोक लिखना होगा। साइनफील्ड ने कहा कि जब भी तुम दिन का एक जोक लिख लो देन उसके बाद तुम्हारे घर में जो भी कैलेंडर है उस कैलेंडर की प्रेजेंट डेट पर एक रेड मार्कर से क्रॉस बनाना है। अब जैसे जैसे तुम रोज का एक जोक लिखोगे तो तुम उस कैलेंडर पर रेड क्रॉसेस की एक चेन क्रिएट कर दोगे और फिर जब भी तुम उस कैलेंडर की तरफ देखोगे तो वो चेन तुम्हें मोटिवेट करेगी कंसिस्टेंट रहने के लिए और प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए। अब यहाँ पर आप नोटिस करना कि साइनफील्ड ने उस न्यू कॉमेडियन से रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी बात करी ही नहीं, बल्कि वो तो उसे ये बता रहे थे कि कैसे वो कंसिस्टेंट रह सकता है। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में यही सच है, कोई भी एक्टिविटी जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो तो एट द एंड आप उसमें बेटर हो ही जाते हो। और जब एक बार आप किसी चीज में बेटर हो जाते हो देन आपको उसके रिजल्ट्स मिलना भी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों 2024 में कंसिस्टेंट रहने की शुरुआत करने के लिए आपको भी साइनफील्ड की कैलेंडर वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। एंड इफ यू फॉलो इट फॉर 21 डेज देन ये आपके लिए एक हैबिट की तरह बन जाएगी। अभी आते हैं स्पाइक के पी पे, जो की है प्री कमिटमेंट स्टडी। दोस्तों एक स्टडी करी गई थी रेंडमली चूजन बिजनेस पर, जहाँ पर 3500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज थे। नाउ जो बिजनेस वाले थे उन्हें अपने एम्प्लॉइज को फ्लू शॉट्स लगवाने थे, इसीलिए उन्होंने सबको फ्लायर्स भेज दिए कि आपको फ्लू शॉट्स लगवाना है करके। बट ऐसा करने से ज्यादा शो अप नहीं हुआ और ज्यादा लोग फ्लू शॉट्स लगवाने नहीं आए। फिर एक्सपेरिमेंट में एक चेंज हुआ, उन्होंने लोगों को वापस से अपॉइंटमेंट भेजा, बट इस बार अपॉइंटमेंट में लिखा था दैट यू नीड टू गेट योर फ्लू शॉट्स एंड योर अपॉइंटमेंट हैज ऑलरेडी शेड्यूल्ड फॉर 22 अप्रैल। बेसिकली उन्होंने एक शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट कर लोगों के लिए काम और भी आसान कर दिया, जिसका रिजल्ट पता है क्या हुआ, पहले से 2.4 टाइम्स लोग ज्यादा आए फ्लू शॉट्स लगवाने के लिए। बट एक्सपेरिमेंट यही नहीं रुका, उन्होंने फिर से एक और चेंज कर अपॉइंटमेंट भेजा और इस बार भी अपॉइंटमेंट पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम था, बट इस बार डेट के साथ साथ उन्होंने टाइम भी दे दिया था। अब गेस करो इतना सा चेंज करने से क्या हुआ होगा। वेल सरप्राइजिंगली इस बार शो अप रेट लगभग 4 टाइम्स बढ़ गया और इसके पीछे का रीजन था प्री कमिटमेंट। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी ऐसे चैलेंजेस ले सको कंटिन्यूअसली तो उसके लिए आपको भी इस प्रिंसिपल का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी आप ये कमिटमेंट करते हो अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव से कि कल से मैं रोज सुबह 6 बजे जिम जाऊंगा। अब ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग रखना है
इसलिए सुबह 6 बजे का टाइम बोला है एंड ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम फॉर जिम। अब आते हैं आई इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन पे। एक और स्टडी करी गई थी जिसमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उनके मोटिवेशन और स्टडी एक्चुअल में करने के ऊपर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टडी 3 ग्रुप पर करी गई थी, जिसमें से पहले ग्रुप को बोला गया था कि आने वाले 3 हफ्तों तक आपको ट्रैक करना है कि आप कितने दिन स्टडी करते हो या नहीं करते। अब दूसरे ग्रुप को भी सेम बात कही गई कि आपको भी ट्रैक करना है कि आप इन 3 हफ्तों में कितने दिन स्टडी करते हो। इसके साथ साथ उन्हें एक मोटिवेशनल वीडियो भी दिखाया गया जो कि स्टडी से रिलेटेड था। और अब तीसरे ग्रुप के साथ भी सेम हुआ, उन्हें भी ट्रैक करने को कहा गया। उन्हें बोला गया कि अगले 3 हफ्तों तक आपको ट्रैक करना है कि आप कितने दिन स्टडी करते हो। साथ ही उन्हें रोज मोटिवेशनल वीडियो भी दिखाया गया और उसके साथ साथ उन लोगों को एक पेज दिया। उस पेज पर लिखा हुआ था कि आने वाले हफ्तों में मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और फिर डैश डैश डालकर लिखा था इस दिन इस टाइम पे इस जगह। मतलब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया था कि वो लोग किस टाइम पर और किस जगह पे स्टडी करेंगे। अब चलो इस चीज का रिजल्ट देखते हैं क्या आया। ग्रुप 1 में 41% लोग सही से पढ़ाई कर पाए, ग्रुप 2 में 37% लोग पढ़ाई कर पाए और वहीं ग्रुप 3 में 93% लोगों ने पढ़ाई करी। मतलब ट्रैकिंग और मोटिवेशन तक तो ठीक है, बट इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फॉलो अप नहीं कर पाते और उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, वो है लेक ऑफ कमिटमेंट। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कमिटमेंट करो कमेंट पर डाल के कि मैं ये 21 डेज का चैलेंज लेने वाला हूँ अपने आप को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली बेटर बनाने के लिए। मैंने कमेंट में टेम्पलेट पिन कर दिया है, आप उसे ही अपने हिसाब से चेंज कर अपना कमिटमेंट डाल देना। अब आते हैं स्पाइक के पर जो है कीस्टोन हैबिट्स। आपको पता है कई बार लोगों को अपनी जिंदगी बदलने के लिए पूरी लाइफ नहीं बल्कि सिर्फ एक हैबिट बदलनी पड़ती है और वो एक हैबिट ही फिर उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि अर्जुन नाम का एक लड़का है और उसकी एज 23 ईयर्स है। अब एक दिन रेंडमली अर्जुन ये नोटिस करता है कि उसकी लाइफ में 4-5 एक्टिविटीज ही कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही थी। जैसे सुबह उठकर वो ऑफिस चला जाता है, 10 से 6 वो ऑफिस में ही काम करता है और फिर जब 6 बजे वो घर आता है तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का पैकेट लेकर टीवी के आगे बैठ जाता है। 2 घंटे टीवी देखने के बाद वो डिनर करता है और फिर मोबाइल चलाने लगा रहता है और तब तक मोबाइल चलाता है जब तक कि उसे नींद ना आ जाए। अब यही सेम एक्टिविटी अर्जुन की लाइफ में पिछले कुछ महीनों से चलती आ रही थी और ये बात अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए अर्जुन ने अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने का डिसाइड किया एंड अगले दिन उसने जिम ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही उसने जिम ज्वाइन की तो उसका पूरा रूटीन घूम गया। वो रोज सुबह जल्दी उठने लगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने लगा और टाइम पर ऑफिस जाने लगा। अब जिम जाने की वजह से उसे जो थकान होती उसकी वजह से वो रोज जल्दी सोने लगा और फिर फ्री टाइम में मोबाइल चलाने की जगह बुक्स को पढ़ना प्रेफर करने लगा। अब बुक पढ़ने की वजह से उसका नॉलेज बढ़ने लगा और फिर आगे जाकर उसी नॉलेज से उसे कुछ आइडियाज आए जिनसे कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सके। अब दोस्तों अर्जुन के केस में जिम ज्वाइन करना उसकी एक कीस्टोन हैबिट थी। उसने जिम ज्वाइन करके एक्सरसाइज कर खुद को हेल्दी रखने की आदत डाली और इस एक आदत की वजह से अपने आप ही उसकी बाकी की आदतें भी सुधर गई। अब लास्ट आते हैं ई पर। देखो दोस्तों कल से हम जो चैलेंज लेने वाले हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप उस चैलेंज को जितना हो सके उतना सिंपल रखें। ये चीजें कई बार देखी गई है कि हम इंसानों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को अचीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कई सारे रूल्स और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में एक साथ लाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से सब कुछ मेसअप हो जाता है। अब देखो लाइफ पहले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और अगर ऐसे में हम उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें घुसाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ उलझ जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में बहुत सिंपल सी चीजें डालनी है। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए जो मिनिमम टाइम चाहिए उसके ऊपर कई सारी स्टडीज और रिसर्चेस किए गए हैं। तो कोई भी हैबिट बनाने के लिए जो सबसे मिनिमम टाइम चाहिए होता है वो होता है 21 दिन। मतलब अगर आज से आप कोई नई हैबिट डालना शुरू करते हो तो अगले 21 दिनों में आपकी वो हैबिट फ्लो में आने लगेगी और फिर 21 दिनों बाद आपको अपनी लाइफ में किए गए उस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लेसन्स मैंने आपको स्पाइक प्रिंसिपल के थ्रू बताए हैं उन लेसन्स को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और फिर उस इम्प्लीमेंटेशन को आपको पूरे 21 दिनों तक बनाकर रखना है। और फिर जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको उस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करने में अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है और फिर आगे भी आप उस फ्लो को बनाए चले जाओगे एंड वो हैबिट आपका लाइफस्टाइल बन जाएगी। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को
पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।